Hello viewers, Adil Javed from Career Migration. Unfortunately, we have been unable to upload videos for some time, for some reasons, but I'm back. The fortunate thing is that we have restarted and resumed our program again. Um, Today's video is about a very hot topic. Hot topic ये है कि 2024 स्टार्ट हो चुका है, कोटास आ चुके हैं। वही एक बात, वही क्लिशे क्वेश्चन जो अक्सर क्लाइंट्स लेके आते हैं, वो ये कहते हैं कि जी कनाडा ने इतने लाख जो है वीज़े खोल दिए हैं, इतने लाख लोग चाहिए कनाडा को, तो लोग भाग पड़ते हैं कंसल्टेंट्स की तरफ, लोग भाग पड़ते हैं अपनी फाइल्स सबमिट करने की तरफ। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट कि वो जो इतने लाख लोग चाहिए वो किन कैटेगरीज में चाहिए। कनाडा को ये नहीं चाहिए कि सब लोग इतने लाख लोग चाहिए तो वो एप्लीकेशन का पोर्टल खुल गया है तो आप एप्लीकेशन डालते चले जाएं, तो 5 लाख का जब वो ख़त्म हो जाएगा, उसका स्पैन ख़त्म हो जाएगा या उसका जो एक लिमिट है वो ख़त्म हो जाएगी तो आप बंद हो जाएंगे एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है। उन्होंने उसको कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। वो कैटेगरीज कौन सी हैं, उन्होंने किस तरह कैटेगराइज किया उसको, वो आज मैं आपको उनकी वेबसाइट से, जो कनाडा की एक्चुअल गवर्नमेंट वेबसाइट है, मैं उस पर दिखाऊंगा आपको मैं। और उस पर आप देखेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज में कितने कितने लोग उनको चाहिए। उन्होंने अपने वो 4 to 5 लाख का जो कोटा है 2024 का, उसने उनको किस तरह से डिवाइड किया है, तो वो आज हम देखेंगे, ताकि लोगों के ज़हन में जो कंफ्यूजन है कि कनाडा में वर्क वीज़ास ओपन हो गए हैं, कनाडा के लोगों को फैक्ट्रीज में, कारखानों में, मिलों में लेबर की ज़रूरत पड़ गई है और इतना खाना मिल जाएगा, इतने पैसे मिल जाएंगे, इतनी सैलरी होगी, रिहाइश फ्री होगी। ये सब बातें ना अच्छी लगती हैं जीसीसी कंट्रीज में। कनाडा का सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट सिस्टम। तो आज मैं आपको कनाडा ही की वेबसाइट से आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर सकते हैं, कौन से लोग हैं, किन स्ट्रीम में डिवाइड होके वो जा सकते हैं, और आप उस कोटा का ट्रैक भी रख सकते हैं। वो ट्रैक इस तरह रख सकते हैं कि आप ड्रॉ में जाकर देखते हैं कौन कौन से ड्रॉ में कितने कितने लोग जा चुके हैं, तो आप उसको कंपेयर करके उसमें से डिडक्ट करके देख सकते हैं कि किस स्ट्रीम में कितने लोग बाकी रह गए हैं, राइट। तो इसके लिए मैं आपको ले चलूंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। लेट्स मूव ऑन। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप मेरी इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, और ये बेसिकली इस वेबसाइट है canada.ca की वेबसाइट है, ये किसी कंसल्टेंट की वेबसाइट नहीं है। आप इस पे ये देखें, मतलब जब आप इसको लिखेंगे लेवल प्लान्स, तो इमिग्रेशन लेवल प्लान्स फॉर 2024 to 2026, तो इस तरह की आपकी साइट खुलेगी। आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर आएँ, यू कैन सी द कोटास फॉर 2024, 25 एंड 2026। We are concerned mainly with the 2024 quota। अब ये लो टू हाई रेंज बेसिकली उन्होंने मांगी है। इनको 5,32,500 लोग अपर रेंज पे अगर देखें तो ये है, लो रेंज में देखें तो 4,30,000, इस रेंज में इनको लोग चाहिए 2024। अच्छा, अब ये जो लोग चाहिए इनको इन्होंने कैटेगराइज किया है, मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपको। फ्रेंच स्पीकिंग में टारगेट इनका 26,100 का है। अब फ्रेंच आप देख सकते हैं, ओवरऑल फ्रेंच स्पीकिंग परमानेंट रेजिडेंट एडमिशन आउटसाइड क्यूबेक में लेने हैं उन्होंने। इसमें आपको फ्रेंच जानना जरूरी है, और फ्रेंच आउटसाइडर्स जो हैं वो बहुत लो है। पाकिस्तान से तो ऑलमोस्ट कोई भी नहीं है, मतलब मैंने तो अब तक कोई भी देखा नहीं है। हाँ, कोई अपनी स्ट्रगल स्टार्ट कर लेता है फ्रेंच लैंग्वेज की और वो 1 ईयर उस पर लगाता है तो उसको पॉइंट्स मिल जाते हैं अच्छे वाले। हमारा मेनली कंसर्न है वो इकोनॉमिक, ये वाला फेडरल हाई स्किल्ड प्रोग्राम में। अब फेडरल हाई स्किल प्रोग्राम में इनको लो रेंज में 90,000 और हाई रेंज में 1,16,000। आपको पता है कि फेडरल हाई स्किल्ड में वो लोग जा सकते हैं जिनकी एज 30 से बिलो है, जिनके पास 18 ईयर एजुकेशन या डबल बैचलर है, जिनके आइल्स 8,777 बैंड है, जिसको CLB 9 कहते हैं, और जिसका एक्सपीरियंस 3 इयर्स का है, और फिर वो जॉब इन डिमांड भी है। तो अब बहुत सारे वो वर्कर्स जो कि ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग हैं, वो तो इस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते। फिर आ जाती है उनकी फेडरल इकोनॉमिक पब्लिक पॉलिसीज, ये उनके अपनी कैटेगरी के लोग हैं, इसमें तो बिल्कुल नहीं आप फॉल करते। फिर फेडरल बिजनेस के लोग आ जाते हैं। अब फेडरल बिजनेस में जब हम जाते हैं तो 7,000, मतलब इतने लोग चाहिए जिनको बिजनेस स्टार्टअप वीजा है, एंटरप्रेन्योर वीजा है,
इन वीज़ास के अंदर उनको 7,000 लोग चाहिए और ये इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। अब इसमें भी जो ब्लू कॉलर जॉब वाला है, जो नीचे निचला तबका है, वो नहीं आता। जिसको ये लगता है कि कनाडा को इतने सारे लोग चाहिए तो वो चढ़ दौड़ेंगे कंसल्टेंट की तरफ और दे कैन बी स्कैम्ड। मूविंग ऑन, इकोनॉमिक पायलट, केयर गिवर, एग्री फूड, RNIP, इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवेज, इनको जॉब ऑफर चाहिए। इनको इनकी सर्टन जो है वो डिमांड है और वो इनकी पूरी करेंगे तो आप जा सकते हैं और इनको 14,500 हाई रेंज में ये लोग चाहिए। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम AIP, इसमें जॉब ऑफर चाहिए। अब जॉब ऑफर डायरेक्ट यहाँ से लेना इट्स काइंड ऑफ हरकुलस टास्क, तो है ना। अब जैसे यहाँ पे इनको अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में 9,000 लोग चाहिए, इसमें जॉब ऑफर चाहिए आपको और ये जॉब ऑफर लेना इज एन अपहिल टास्क, बहुत मुश्किल काम है। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में चाहिए इनको 1,17,000 लोग चाहिए। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम जिसको PNP प्रोग्राम कहते हैं, इसमें भी आपकी फाइल लगी होनी चाहिए एक्सप्रेस एंट्री के अंदर। उसके अपने पॉइंट्स हैं, सिवाय SINP के जिसमें आप आपकी फाइल ना भी हो एक्सप्रेस एंट्री में तो वहाँ फाइल बना सकते हैं। तो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में अगर हम जाते हैं तो इसमें SINP और अल्बर्टा और OINP जो ओंटारियो का प्रोग्राम है, ह्यूमन कैपिटल स्ट्रीम प्रोग्राम, उसमें आप विदाउट जॉब ऑफर भी जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके हाई पॉइंट्स होने चाहिए। तो इसमें कोई ऐसी कैटेगरी आपको नज़र नहीं आ रही है जिसमें आप मुझे ये बताएं कि यहाँ आप जाके किसी से ये पूछें कि ये हम क्या इन कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आपको जवाब में आएँ बाएँ शाएँ मिल सकती है, लेकिन आपको सही आंसर को फिर देने से कासिर रहेंगे लोग। मूविंग ऑन, ये तो टोटल इकोनॉमिक स्ट्रीम है जिसमें उनको 250 लाख से लेके 305,000 लोग इनको चाहिए और कैटेगरीज आपने देख ली हैं किन कैटेगरीज में चाहिए। अब बेचारे जो ब्लू कॉलर वर्कर हैं वो कैसे इसमें फॉल करेंगे, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। आगे चलते हैं तो फैमिली स्ट्रीम्स हैं। अब जिनके पेरेंट्स बैठे हैं आउट ऑफ कनाडा, उनको उन्होंने बुलाना है, उनको सुपर वीज़ा पे बुलाना है। पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाना है, उनके लिए उन्होंने अलग से 36,000 रखे हुए हैं। स्पाउस, पार्टनर्स और चिल्ड्रन, यानी कि जो आपको अपनी इमीडिएट फैमिली को स्पॉन्सर करना है उसके लिए। और इस स्पॉन्सरशिप में याद रखें, स्पॉन्सरशिप में ये इमीडिएट फैमिली है आपकी और आपके पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। इसमें आपके बहन भाई शामिल नहीं है, दोस्त बाप शामिल नहीं है। जैसे आप लोग कहते हैं कि वो स्पॉन्सरशिप आ गया जी मैं जा सकता हूँ, वो तो सिर्फ सिंपल वीजा के लिए एक इन्विटेशन हो सकता है, तो इसमें भी आप फॉल नहीं करते। मूविंग ऑन फर्दर, हम इसको देखते हैं रेफ्यूजीज, ये जो लोग असाइलम अप्लाई कर देते हैं, उनके बच्चे जो बाहर बैठे हुए हैं, वहाँ पे जो लोग बैठे हैं गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेड लोग हैं, रीसेटल्ड रेफ्यूजीज हैं, जैसे ये यूक्रेन के लोग हो गए हैं या और कंट्रीज के लोग जो वहाँ पे इनको रेफ्यूजी दिया जाता है। उसके बाद प्राइवेटली स्पॉन्सर्ड रीसेटल्ड रेफ्यूजीज हैं, ये सब रेफ्यूजीज के लिए बनाया गया उनका प्रोग्राम है। और फिर उससे आगे चलते हैं तो टोटल ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट एंड अदर प्रोग्राम्स हैं जो कनाडा के अंदर लोग हैं, अपने केस फाइल किए हुए हैं लोगों ने, ये उनकी बेस के ऊपर 17,500। तो अब इस पूरे बार को आप देखें तो इसको आप यहाँ तक लेके जाएं, तब आप कैलकुलेट करके ऊपर आते हैं तो 5,32,500 लोग बनते हैं। आप इन तमाम फिगर्स को कैलकुलेट करते हुए ऊपर जाते हैं तो आपको 5,32,500 लोगों का एक कोटा नजर आता है और ये इस तरह से कैटेगराइज हुआ है। ये इनका इमिग्रेशन प्लान है जो उन्होंने डिवाइड करके ओवर द ईयर लोगों को बुलाना है। और फिर कैरी फर्दर ऑन इसको मूव ऑन करते जाएं तो आपको 2025 का भी यहाँ मिल सकता है, 2026 का भी मिल सकता है, ये कोटास यहाँ पे आते हैं। तो आप चाहे जॉब ऑफर लें, आप चाहे वहाँ से कनाडा से आप वर्क परमिट लें या आप डायरेक्ट इमिग्रेशन की तरफ जाएं, उनको ये लोग चाहिए। और अगर आप इसको फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो आप जाके गूगल मैप पे लिखें इमिग्रेशन लेवल प्लान 2024-2026, तो आपको ये खुद भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं, डिटेल से स्टडी कर सकते हैं, इसके आगे जो चीज़ें दी गई हैं उनको भी स्टडी कर सकते हैं। तो यू कैन easily understand what you really need to get Canada immigration. Thank you so much. So viewers, I have done my best to explain the things now and I hope कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ डेवलप हो गई हो कि किस तरह से लोगों को कैटेगराइज किया जाता है और किन कैटेगरीज में लोग चाहिए होते हैं, राइट?
तो अगर आपका इसके अलावा मजीद कोई क्वेश्चन है, कोई आपका कमेंट्स है, या आपको लगता है कि कहीं मुझसे मिस्टेक हो गई है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, एरर हो जाती है, तो आप उसमें अपना कोई ऐड कर सकते हैं, अपना कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, कोई आप ऑथेंटिक सोर्स, कोई लिंक आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। और अगर आपको कंफ्यूजन है इस चीज में, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके स्क्रीन पे नंबर भी चल रहे हैं, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू सो मच।